हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने 12th स्टैंडर्ड का पार्ट 2 का लेसन नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशंस ये कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय रैंडम वेरिएबल। A variable which is used to assign some value is called as random variable। ऐसा वेरिएबल जो कोई ना कोई वैल्यू को डिनोट करता है, कोई ना कोई वैल्यू को एक्सप्रेस करता है, उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, टॉसिंग 2 कॉइन्स एंड गेटिंग हेड। टॉसिंग 2 कॉइन्स एंड गेटिंग हेड का सैंपल स्पेस क्या हुआ? HH, HT, TH और TT। तो पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल x सपोज करना है, डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स इन टॉसिंग 2 कॉइन्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस सैंपल स्पेस में, अगर मैं ये TT ले लूँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड क्या है? 0। अगर मैं इस सैंपल पॉइंट TT को लूँ तो नंबर ऑफ हेड क्या है? यहाँ पर 0 है। तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है? 0 हेड की है। इन दोनों को देखिए आप, HT और TH, इन दोनों को देखते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स क्या है? 1 है। तो पॉसिबिलिटी क्या है वहाँ पर नंबर ऑफ हेड आने की? वी कैन गेट 1 हेड। सिमिलरली HH, इस सैंपल पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ हेड्स कितने यहाँ पर? 2। तो ये जो रैंडम वेरिएबल x है, ये 3 वैल्यूज़ हमको असाइन कर रहा है। ये जो रैंडम वेरिएबल x है, इट असाइंस 3 वैल्यूज़, दैट इज 0 हेड, 1 हेड एंड 2 हेड्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। देर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। पहला है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और सेकंड है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। A discrete random variable is a variable which takes finite or countably infinite values। तो जो वेरिएबल या तो फाइनाइट वैल्यू असाइन करता है या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज असाइन करता है, ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल, और अगर काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज़, इसके अगर एग्जाम्पल हमको लेना है तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टार्स इन द स्काई और हेयर्स इन आवर हेड। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट। स्टार्स इन द स्काई, दे आर काउंटेबल बट वी डोंट नो हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, इसलिए इसको कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट। तो ये हो गए एग्जांपल्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के। अब सेकंड आता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अ रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ इट टेक्स वैल्यूज विद इन सम रेंज और इंटरवल। ऐसा रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू तो असाइन करता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं, विद इन सम रेंज और विद इन सम इंटरवल। ऐसा रैंडम वेरिएबल जो वैल्यूज़ तो हमको असाइन करता है, डिनोट तो करता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता। वो जो वैल्यूज़ रहेंगे रैंडम वेरिएबल के, विद इन सम रेंज और विद इन सम इंटरवल रहेंगे। फॉर एग्जांपल, स्पीड ऑफ अ व्हीकल, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी व्हीकल की स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं होती, इट डिपेंड्स अपॉन द क्राउड और ट्रैफिक ऑन द रोड। हमको ट्रैफिक के हिसाब से हमारी स्पीड व्हीकल की कभी कम करना होता है, कभी ज़्यादा करना होता है। तो ये जो एग्जांपल है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल है। सिमिलरली, वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उन सभी का जो वेट है सिमिलर नहीं होता। अगर एक क्लास के स्टूडेंट्स का वेट अगर हमको बताना हो तो हम एक रेंज बता सकते हैं कि मिनिमम वेट इतना है
और मैक्सिमम इतना है, यानी एक रेंज हम बता सकते हैं, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। सिमिलरली टेम्परेचर ऑफ अ सिटी इन ए डे, कोई भी सिटी का, कोई भी विलेज का जो टेम्परेचर है, दिन भर का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, कभी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो कभी कम रहेगा, एग्जैक्ट टेम्परेचर हम बता नहीं सकते। तो इस तरह के जो वैल्यूज़ अगर कोई रैंडम वेरिएबल डिनोट करता है तो उस रैंडम वेरिएबल को कहते हैं हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। प्लीज सी हियर व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को अगर टॉस किया गया तो वहाँ पर हमारे पास मोर देन वन ऑप्शंस है, वी कैन गेट आइदर हेड और टेल। सो कॉइन इज टॉस्ड, देन we can't say that whether head or tail appears on its upper surface, means there are two options, यानी वहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक कॉइन को टॉस करने के बाद हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। वी आर नॉट 100% श्योर सच टाइप जहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर्स आने के चांसेस होते हैं उसको कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी। जैसा कि अभी आपने देखा एग्जांपल में, कॉइन को टॉस करने के बाद में देर आर टू ऑप्शंस, देर आर टू चांस, हेड विल अपीयर ऑन इट्स अपर सरफेस और टेल विल अपीयर ऑन इट्स अपर सरफेस। सो दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। लेट ए इज एन इवेंट, सपोज एक इवेंट है, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी अगर हमको लिखना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये उसका फार्मूला है। मीन्स नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस एस, इस तरह से भी हम उसको याद रख सकते हैं या कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है 0 से ग्रेटर रहेगी और 1 के इक्वल और 1 से लेस रहेगी। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अ टेबल विच शोज रैंडम वेरिएबल्स एंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक एग्जांपल जिसमें रैंडम वेरिएबल्स भी है और उन रैंडम वेरिएबल्स की रेस्पेक्टिव और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी दी गई है, उस टेबल को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल टॉसिंग 2 कॉइन्स एंड गेटिंग हेड, 2 कॉइन्स को टॉस करने के बाद उसके अपर सरफेस पर नंबर ऑफ हेड्स आने के चांसेस क्या हो सकते हैं, वो 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस होगा HH, HT, TH और TT। मीन्स नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए, एन ऑफ एस इक्वल टू 4। अब हमको रैंडम वेरिएबल क्या सपोज करना है, लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। जैसा कि आप यहाँ पर इस सैंपल स्पेस में देख रहे हैं, 2 कॉइन्स को टॉस करने के बाद नंबर ऑफ हेड्स अपीयर होने के जो चांसेस है, ये देखिए इसको देखते हैं तो 0 हेड आता है, इन दोनों में 1 हेड है और इसमें 2 हेड है। मीन्स एक्स असाइंस वैल्यू, रैंडम वेरिएबल एक्स असाइंस वैल्यू 0, 1 एंड 2। तो अब हमें एक टेबल है, उसमें पहली रो में आपको लेना है रैंडम वेरिएबल्स 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड, और दूसरी रो में आपको लेना है उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। अब देखिए 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी TT ये है, इसमें एक भी हेड नहीं है, मीन्स कितने सैंपल पॉइंट है, ऐसे 1 है, कितने में से 1 है, 4 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/4। आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए इसमें भी 1 हेड है और इसमें भी 1 हेड है, तो इसका फार्मूला क्या है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना होगा 2 अपॉन एन ऑफ एस कितना होगा 4। 2/4 मीन्स 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 मीन्स क्या आएगा हमारा आंसर 1/2। तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आती है 1/2 और नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पर कितने हैं 2। तो ऐसे सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, सिर्फ एक है, तो कितने में से एक है, 4 में से, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 हेड आने की। तो ये टेबल जो है इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या का टेबल है, टॉसिंग 2 कॉइन्स एंड गेटिंग हेड
ऑन इट्स अपर सरफेस, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कह सकते हैं और सिंपली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको हम पीएमएफ भी कह सकते हैं। तो अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज सेड टू हैव प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग टू कंडीशंस। जो भी रैंडम वेरिएबल नीचे दिए गए दोनों कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करता है तो उस रैंडम वेरिएबल को कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब वो दो कंडीशंस क्या है वो हम देखेंगे। फॉर ऑल पी आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वेयर आई इक्वल टू 1 2 डैश 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 अप टू n। इसका मीनिंग ये होता है जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमको रैंडम वेरिएबल्स के प्रोबेबिलिटीज़ दिए हुए, तो ऑल प्रोबेबिलिटीज़ उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिए गए ऑल प्रोबेबिलिटीज़ क्या होना, पॉजिटिव होना। एक भी अगर प्रोबेबिलिटी अगर निगेटिव है तो हम ये कहेंगे कि वो रैंडम वेरिएबल पीएमएफ और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। और दूसरी कंडीशन है समेशन आई इक्वल टू 1 to n और समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n पी आई इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज गिवन इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज इक्वल टू 1। जितने रैंडम वेरिएबल्स के प्रोबेबिलिटीज़ हमको टेबल में दिए गए हैं वो सभी का समेशन और एडिशन इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो जो रैंडम वेरिएबल ये दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता है, हम उस रैंडम वेरिएबल को कहेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन वो रैंडम वेरिएबल सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम ये कह सकते हैं द गिवन रैंडम वेरिएबल इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जिन स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर लाइक और शेयर करें।